के लिए आपका स्वागत है। ये विशेष इसलिए है कि भारत पाकिस्तान में जो टकराव हुआ उसके बाद की ये पहली आधिकारिक प्रेस वार्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। जिन दिनों हम टकराव में थे, युद्ध की स्थिति में थे, जिस बहादुरी से हमारी सेनाएं लड़ी और जिस तरह से हमने स्ट्रेटेजिक विक्ट्रीज हासिल की पाकिस्तान के ऊपर, जो लड़ाई टेरर के खिलाफ शुरू की थी, उस लड़ाई को जीत के हम बाहर आए हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए आज खास तौर पे मैं अपने भाई भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन अरुण गुप्ता जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वार्तालाप में विचार को रखिए और पार्टी क्या सोचती है युद्ध के बारे में, युद्ध के बाद के हालात के बारे में और आने वाले दिनों के बारे में, उसके बारे में। धन्यवाद सुनील जी। और मैं सबसे पहले अपने पैनल को आपसे इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में अभिजीत सिसोदिया जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं। उनके साथ डॉक्टर प्रदीप हैं, मीडिया के इंचार्ज हैं। मेरे राइट हैंड साइड में हमारे मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी जी हैं और साथ में डॉक्टर ताहिर हैं, ये भी प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। आज का जो एक विषय है, बहुत अहम विषय है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत दिनों से बहुत कुछ सुन रहे हैं आप लोग, और ये भी आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह की कामयाबी हमने हासिल की है, उस कामयाबी में बहुत बड़ा एक बदलाव हुआ है हमारे देश में। बहुत बड़ा एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसके बारे में हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो याद रखेंगे। और सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये है कि हमने राष्ट्रवाद की जो परिभाषा को चेंज कर दिया है। हम राष्ट्रवाद को, जिसको हम सब लोग समझते हैं, उसकी परिभाषा को हमने चेंज किया है। और उसकी परिभाषा को चेंज करने के लिए कुछ मुख्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमको समझना होगा। उससे हमने अपने विचारों को चेंज किया है। हमने एक नया आंदोलन का रास्ता लिया है। हमने एक पूर्णतया समर्पण की भाषा को समझना शुरू किया है। हमने अपने भारतवर्ष पे गर्व करना सीखना शुरू किया है। हमारी दृढ़ इच्छा और दृढ़ शक्ति काफी बड़ी है। सबसे पहले यह समझना होगा हमें कि जब तक भारत के निवासी, भारत में रहने वाले सभी निवासी ये अपना विचार ना बना लें कि देश जो है, देश सर्वप्रिय है, तब तक उस देश का कभी भी गौरव नहीं बढ़ सकता। और आज हमें खुशी है कि हमारे शेष नेतृत्व ने, हमारी लीडरशिप ने ये डिफाइन कर दिया है लोगों को, हमारे निवासियों को, भारतवर्ष के निवासियों को, कि आपको अपना देश के प्रति विचार जो है वो देश के लिए चेंज करना होगा। आपको ये समझना होगा कि अगर देश के प्रति आपका विचार जो है वो बिल्कुल वैसा है, अगर आप देश को सर्वप्रिय समझते हैं, तो आपके विचार, आपके एक्शन, आपकी भाषा, आपकी हर चीज जो है वो मैच करनी चाहिए आपके विचारों के साथ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है हमारी सोच में, हमारे भारत के निवासियों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम उस चीज के लिए भी तैयार हैं कि अगर देश की एक संपूर्ण करने के लिए, या देश को एक अच्छा बनाने के लिए, या देश की एक सिक्योरिटी के लिए अगर हमें उन तत्वों के साथ आंदोलन भी करना पड़ता है जो देश के खिलाफ चलते हैं, हम देश भारतवासी उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि आज तक ऐसा होता रहा, पहले भी होता रहा कि हम लोग जो हैं देश के प्रति, अगर कोई देश के खिलाफ कोई बात करता है तो हम सुन लेते हैं। ये चीजें जो हैं अब नहीं सुनी जाएंगी। लोग तैयार हैं, लोग कहते हैं कि देश, तुम कुछ भी बात करो, इंटरनल पॉलिटिक्स करो, लेकिन देश के खिलाफ बात मत करो। देश के खिलाफ बात नहीं सुनी जाएगी। और ये एक तरीका है समझाने का कि आंदोलन जो है वो भी किया जा सकता है उन लोगों के प्रति जो देश के प्रति अपनी पूरी की पूरी वो रखते हैं, देश के प्रति जो है वो पूरी एक अपनी श्रद्धा रखते हैं और पूरी तरह से समर्पण करने को तैयार है। अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, हालांकि लोगों को कठिनाइयां हुई, हालांकि लोगों के काफी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी के घरों में नुकसान हुआ, लोगों के लाइफ चली गई, लोगों के बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी
पूर्णतया संपूर्ण जो समर्पण है वो पूरी तरह लोग आज तैयार हैं। और वो कहते हैं श्रेष्ठ नेतृत्व को कि आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करना चाहें, भारत को आगे बढ़ाने के लिए आप कोई भी कदम उठाना चाहें, हम आपके साथ हैं। ये पूर्णतया समर्पण है लोगों का भारत में, जो आज की एक बहुत बड़ा बदलाव है हमारे राष्ट्रवाद में, हमारी राष्ट्रवाद की सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। और हमें गर्व है, हमें गर्व है भारतवासी होने का, हमें गर्व है ऐसे श्रेष्ठ नेतृत्व का जो हमारे ऊपर है, हमें गर्व है इस भारत में रहने का, हमें गर्व है उस चीज का कि आज हम पूरी तरह से सेफ हैं। हमें गर्व है उस बात का कि हमारी जो दृढ़ इच्छा है, हमारी जो दृढ़ शक्ति है, वो सारी की सारी हमें आती है हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व से। और जो ये जो श्रेष्ठ नेतृत्व है यही हमें सिखाता है कि अगर आपके देश में कोई प्रॉब्लम आती है या देश की तरफ कोई गलत नजर से देखता है तो हम आखिरी छोर तक जाके उसका पीछा करके उसको खत्म कर दें। हम अब ये चीज ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपने ग्लव्स उतार दिए हैं। अब हम ग्लव्स पहन के नहीं बैठते हैं। अब जो भी होगा देश के लिए होगा, जो भी होगा देश के ग्रोथ के लिए होगा, जो भी होगा देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है बहुत साफ साफ कि आज हम एक फिफ्थ इकोनॉमी में बैठे हैं, टॉप इकोनॉमी में, हमको आगे जाना है, हमको आगे बढ़ना है। हमें शोभा नहीं देता कि हम अपने पड़ोसियों से किसी तरह की कोई ऐसी बात करें। हमने हमेशा उनका साथ दिया है, लेकिन 2016 का अगर आप याद करें, 2019 का याद करें, 2025 का याद करें, हमने हमेशा संयम से काम लिया है। लेकिन आज ये बहुत जरूरी हो गया था ऑपरेशन सिंदूर में बताना कि अब नहीं होगा ऐसा। अगर आप ये चीजें करते रहें तो आप बिल्कुल उस धरातल से खत्म हो जाएंगे। और हमने एलओसी क्रॉस किए बिना, आईबी क्रॉस किए बिना उनके 9 ठिकानों पे हमने अटैक किया है अपने घर में बैठ के। ये एक छोटी बात नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, बहुत कम ऐसे देश हैं पूरी दुनिया में जो भारतवर्ष जैसी एक प्रॉपर, एक जो जिनकी स्ट्रांग आर्मी है, जिनका टोटल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और वो जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भाजपा अपने देशवासियों का और पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के निवासियों का बड़ी थैंकफुल है। उनके साथ उनको बहुत कहना चाह रहे हैं उनको कि भाई आपको जो कठिनाई हुई, आपको जो परेशानी हुई, इस कारण वो ऐसी थी जो उसके बारे में कुछ ज्यादा किया नहीं जा सकता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को पूरी तरह से समझती है और इस प्लेटफॉर्म से श्रद्धांजलि भी देना चाह रही है उन घरों में जिन घरों में जान का नुकसान हुआ है, जिन घरों में माल का नुकसान हुआ है, जिन घरों में लोगों की बहुत प्रॉपर्टीज गई हैं। और खासकर हमारे जो बॉर्डर्स पे लोग रहते हैं, भारत सरकार उनके बारे में बहुत संजीदगी से सोच रही है। नए बंकर तैयार किए जा रहे हैं, सब कुछ। हम इसका मतलब यह है कि हम तैयार हैं, ग्लव हमने उतार दिया, अब हम तैयार हैं। हम किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और अब कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा, हम आखिरी छोर तक जाके उसका मुकाबला करके उसको वहीं पे खत्म कर देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं। मैं सुनील जी को कहूंगा कुछ। जैसे अरुण जी ने कहा, ये बदला हुआ भारत है। अब पाकिस्तान के आतंक के घटनाओं को देखते हुए भारत से शांति के कबूतर नहीं उड़ेंगे, अब भारत से ब्रह्मोस उड़ेंगे। ये कबूतर उड़ाने से ब्रह्मोस उड़ाने का एक सफर पूरे भारत ने इकट्ठे तय किया। भारत ने यह भी बताया कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के सिविलियन से नहीं है, जनता से नहीं है। हमने जनता को निशाना नहीं बनाया, जनता के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया। हमारी लड़ाई उग्रवाद के खिलाफ थी, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी। अगर आतंक भारत में फैलाया जाता है तो आतंकी को मारना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है आतंक को पनाह देने वाले, आतंक को भेजने वाले, आतंक के ट्रेनिंग सेंटर्स को खत्म करना। और इस टकराव में यह भी हमने साबित किया कि अगर आतंक को खत्म करना है तो हमारे लिए एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता। आतंक के खिलाफ लड़ाई करने के लिए हम अपनी धरती पे भी लड़ेंगे और भारत की धरती के बाहर भी जहां पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है हिंदुस्तान में तबाही करने के लिए, हम कोई बॉर्डर, कोई एलओसी, कोई बाउंड्री नहीं मानेंगे।
और अगर मारना होगा तो आतंक के ठिकानों पे भी मारेंगे, आतंकवादियों को भी मारेंगे। ये ठीक है कि इस टकराव में या युद्ध सी स्थिति में नुकसान हुआ, खासकर पुंछ और राजौरी के लोगों में काफी लोगों की जान गई। जितना देश को उसके बारे में चिंता है, अफसोस भी है, उतना ही ये भी सोच है कि एक बार मजबूती दिखाने के बाद ये हालात दोबारा नहीं बने। देखिए, आतंकवाद पूरे देश का दुश्मन है, पूरी इंसानियत का दुश्मन है। मोदी जी ने ये साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है। ऑपरेशन चलता रहेगा। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है आप आतंकवादी हमारे पास भेजोगे, हम आतंकवादियों के साथ साथ उनके आकाओं को भी खत्म करेंगे। और जब हम आतंकवाद की आकाओं की बात करते हैं तो उनके ट्रेनिंग देने वाले, मोटिवेट करने वाले और वो सरकार जो उनको सपोर्ट करती है, वो सभी आतंक के आका। ये पहली बार हुआ है कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पे लाया, और पाकिस्तान को घुटनों पे लाया है ये साबित करके कि पाकिस्तान आया है सीज फायर करवाने के लिए इंडिया के पास। हम नहीं गए पर सीज फायर करवाने के लिए। पाकिस्तान के पास लड़ने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं थी। हमारी जितनी मिसाइल्स और ड्रोन गई वो कोई हवा में इंटरसेप्ट नहीं हुई, वो अभी सभी अपने अपने निशानों पे लगे। और पाकिस्तान से आई हुई जितनी ड्रोन्स और मिसाइल्स थी, मैक्सिमम हमने हवा में ही खत्म कर दिया। ये फर्क है तकनीक का, जो भारत के पास है और जो पाकिस्तान के पास है। चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान भारत से लड़ना चाहता है। पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में दुनिया की राय भी बदली। अब जो पाकिस्तान ये कहता था कि पाकिस्तान भी आतंक का निशाना रहा है, अब दुनिया ने ये झूठ को समझ लिया। जब पाकिस्तान में आतंकी मारा जाता है और उस आतंकी को दफनाने के लिए, उसकी फातिहा पढ़ने के लिए पाकिस्तान फौज के बड़े बड़े ऑफिसर वहां पे रहते हैं, तो हम ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान जो है इसका आतंक के साथ नाता क्या है। जिसकी फौज के हेडक्वार्टर के पास ओसामा बिन लादेन था, जिसकी फौज एक आतंकी के मरने के ऊपर, आतंकी के परिवार के लोगों के मरने के ऊपर फौज भी खड़ी हो जाती है नमाज पढ़ने के लिए, जनाजे के लिए। ये वो देश है जो ना खुद आराम से बैठना चाहता है, ना किसी को आराम से रहने देना चाहता है। अभी तक पाकिस्तान ये दुस्साहस करता रहा आतंकियों को भेजने के लिए, क्योंकि इस तरह का जवाब कभी पाकिस्तान को मिला नहीं। कभी पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिसाइलें इंडिया से चलेंगी, ब्रह्मोस चलेंगी और पाकिस्तान के आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करेंगी। और ये भी याद रखिए, हमने सिर्फ आतंक के 9 ठिकानों पे प्रहार किया था, हमारा राइट था। हम अपनी जनता को मरवा तो नहीं सकते, मरते हुए देख तो नहीं सकते। हमने आतंक के निशाने बनाए, उनके ठिकाने आतंक के। पाकिस्तान ने मुकाबले में हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, एयरफोर्स को टारगेट किया। जब ये पाकिस्तान ने किया तो मुकाबले में, बदले में हमने उनके एयरफोर्स के बेस ही उड़ा दिए। तो ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। भारत ने एक अपूर्व एक जंग जीत जो है हासिल की है। मुझे लगता है कि पूरे देश को जो है वो गर्व होना चाहिए अपनी सेनाओं के ऊपर, अपने साइंटिस्ट के ऊपर, जिन्होंने वो टेक्नोलॉजी बना दी कि जितने ड्रोन्स आए, चाहे वो चाइनीज थे, चाहे वो तुर्की के ड्रोन्स थे, ये हमारी अपनी बनाई हुई इंडिजिनस शील्ड थी जिसने उनके ड्रोन्स को जो है हवा में खत्म किया। जम्मू के लोगों ने खासकर ये देखा कि किस तरह के पाकिस्तान के ड्रोन्स आते थे
और किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन्स को जो है वो हवा में खत्म किया जाता था। हिंदुस्तान की ताकत, भारत की ताकत आसमान में हर एक नागरिक ने देखी। शिव का तांडव हर एक नागरिक ने देखा आसमान में कि कैसे तांडव करके हमने उनके ड्रोन्स को जो है खत्म किया। आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान के लिए जो है ये बड़ा लेसन है। अगर जैसे प्रधानमंत्री जी का संदेश साफ है, अगर पाकिस्तान से अब कोई टेररिस्ट इंडिया में आया, दैट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वार। और जब युद्ध समझा जाएगा किसी आतंकवादी का पाकिस्तान से भारत में आना, तो उस युद्ध की स्थिति में क्या हो सकता है वो अब पूरी दुनिया को कुछ हो रहा है, स्कूल कब से बंद है, सेलिब्रेशन पाकिस्तान में की जा रही है, और के लोग अभी भी अपने घर पे नहीं जा सकते हैं, और वहां पे जो दुख हुआ है उसका अभी तक मुआयना नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ से पराजय मानना, हार मानना, अपना सीज फायर की बात करना, और उसके बाद सीज फायर होने के बाद, क्योंकि उन्होंने अपनी जनता को कुछ तो बताना है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट की तरफ से जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स आना जीत की। लेकिन धरातल पे देखें, सोशल मीडिया पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो किस तरह के सोशल मीडिया पे वीडियोस भेज रही है कि किस तरह की पाकिस्तान की जनता जो है वो परेशान थी, तंग थी जब मिसाइलें उनके ऊपर पड़ रही थी। और जहां तक बात करते हैं आप स्कूल खुलने की और बाकी चीजें के खुलने की, देखिए ये सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान की आर्मी को ये पता है कि उनकी हार हुई है, वरना कोई रीजन नहीं था कि सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान आर्मी से ड्रोन जो है अभी भी इंडिया के ऊपर आ रहे हैं। तो ये स्थिति की हार हुई है, मानते हैं, उसकी छटपटाहट में ड्रोन्स भेजते हैं। उस स्थिति के चलते हुए कुछ वक्त के लिए जो है स्कूल्स को खोलना और बाकी चीजों को खोलना, हो सकता है कि 1-2 दिन में उसके बारे में भी फैसला हो जाए, क्योंकि अगर हड़बड़ाहट कोई होती है, इस तरह का कोई ड्रोन अटैक फिर आ जाता है, तो सीज फायर की वायलेशन तो हुई है, तो उस स्थिति में हमारे बच्चे जो स्कूलों में गए हैं उनको नुकसान ना हो जाए, इसके लिए किया। पहली बार ये अमेरिका की मध्यस्थता के तहत उसके थर्ड पार्टी जो है उसके कारण ये क्या कहेंगे? आप इस पे यकीन करते हो? आप क्या पहला ट्वीट जो है ट्रंप का है, पहला ट्वीट। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप किस पे यकीन करते हो? आप क्या किसी अमेरिका में बैठे हुए, चाहे वो उनका प्रेसिडेंट है, उनको बिलीव करोगे या अपने प्राइम मिनिस्टर को बिलीव करोगे? आपके प्राइम मिनिस्टर ने आपको आके बता दिया, सीक्वेंस क्या थी उसमें ये था कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया और पाकिस्तान ने मांगी कि हमारे को सीज फायर दे दो, हम लड़ नहीं सकते हैं, और उसके मुकाबले में ये हुआ है। ट्वीट किसने पहले किया है, किसने बाद में किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम वो बिलीव करते हैं जो हमारे को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वही सीक्वेंस है जिसमें वापिस से जो कि लगातार आतंक को बढ़ावा देता हुआ है और पाकिस्तान उसको हमेशा शेल्टर दे रहा है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि लोग पर जेल पाकिस्तान में उसको सजा मिली है, मगर वो जेल के अंदर नहीं है, और उसने अभी तो कुछ 2 दिन पहले पाकिस्तान की कोर्ट में जो है याचिका दायर की है। अगर वो उसको बेल मिलती है या उसको छोड़ा जाता है तो किस तरीके का आतंकवाद को बढ़ावा देता है? एक बात आपको समझना होगा कि पाकिस्तान उन देशों में से नहीं है कि जो उसी की तरह भाषा समझते हैं। इतने साल से वो बहुत कुछ करते आ रहे हैं। हम जो है उस पर आपके सामने ही है, जो हो रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो सब कुछ हो रहा है, जो आप कह रहे हैं हमारे संज्ञान में है, हम भारत सरकार समझती है इस बात को, इसके ऊपर पूरा काम किया जा रहा है। और बहुत से ऐसे एक्शन होते हैं जो चल रहे होते हैं और उसका एक अपना एक टाइम होता है, वो होगा, हो रहा है। पहले तो जब सीज फायर हुआ था, महबूबा मुफ्ती द्वारा जो है पहलगाम अटैक को एक हादसा कहा गया, उनका एक स्टेटमेंट था कि हादसे पे अब किसी भी तरीके की वॉर जो है वो नहीं कर सकते। दूसरी ओर वो तो अब्दुल्ला का भी सभी ट्वीट जो है वो काफी ज्यादा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर उनका ये कहना है कि वॉर जो है वो सोल्यूशन नहीं है। इन दो स्टेटमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वॉर किसी भी मसले की सोल्यूशन नहीं होती है, लेकिन कई बार स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए युद्ध करना जरूरी हो जाता है। आप बगैर युद्ध किए हुए शांति की वार्ता उसके साथ कर सकते हो जो शांति को समझता हो, लेकिन अगर आप ऐसे दुश्मन के साथ टकराव की स्थिति में हो जो युद्ध के अलावा कोई और भाषा नहीं समझता है, तो एक स्थायी शांति की स्थापना करने के लिए आपको युद्ध करना अनिवार्य है।
यही गीता में लिखा है, यही बाकी सारी धार्मिक किताबों में भी आप पढ़ोगे कि बगैर शांति का रास्ता कई बार युद्ध से होके ही गुजरता है। शांति की स्थापना इसके बगैर जो है संभव नहीं है। पाकिस्तान को ये स्थिति बताए बगैर। और एक चीज मैं साफ कर देता हूँ, चाहे वो हाफिज सईद हो या कोई और हो, अब हमारी सेनाओं को पता है कि बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं है। आतंकवादियों को मारने के लिए बॉर्डर कोई बॉर्डर नहीं है। हम किसी वक्त भी बॉर्डर को क्रॉस कर सकते हैं, बॉर्डर के पास। क्या मुल्क की सोवरेनिटी और इंटरनेशनल लॉ का आपको इसमें मुल्क की सॉवरेनिटी को ऑनर तब किया जाता है दूसरे मुल्क की, अगर वो आपके मुल्क में आतंकवादी नहीं भेजता है। सॉवरेनिटी माने का ये मतलब नहीं है कि वो आतंकवादी भेजेगा और हम यहाँ से शांति के कबूतर उड़ाएंगे। आप कोई शांति के कबूतर नहीं उड़ेंगे। आप पॉलिटिकल आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा। इस समय आप भाजपा की तरफ से पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और देश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार है। देश में आप सत्तारूढ़ दल से हैं और जम्मू कश्मीर में आप विपक्ष में हैं। इस पूरे जो 4-5 दिन का प्रकरण हुआ उसमें आप देश के नाते भाजपा विपक्ष की भूमिका उसे किस तरह से देखती है, और जम्मू कश्मीर में जो सरकार ने उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह के दौरे किया उसे एज ए विपक्ष आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह आती है कि मैं विपक्ष की भी सराहना करना चाहता हूं कि इस आपात की स्थिति के अंदर पूरा विपक्ष हमारे साथ खड़ा रहा और हम सब ने बता दिया कि जब भी कोई भारत माता की तरफ इस तरह से देखे या कोई दुस्साहस करेगा तो चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, हम सबके सब मिलकर दुश्मन के दांत खट्टे करना जानते हैं। और आपने भारत का पराक्रम यही से देख लिया कि 22 मिनटों के अंदर हमने बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। और आज जो हालत उनकी हुई है ये आपके सामने है और पूरी दुनिया ने भी भारत का लोहा मान लिया कि भारत ने जो पॉइंट चुने उसमें 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ और हमारी सारी की सारी मिसाइल और सभी चीजों ने डॉट उस जगह पे हिट किया है। आज पूरी दुनिया ने इस भारत की सराहना की इस चीज को कि हमने किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया, जबकि इस नापाक मुल्क ने यहाँ पर सिविलियंस को भी टारगेट किया था। ये फर्क है भारत में और बाकी देशों में। और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं ये चीज कहता हूँ, हमारी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मोदी जी ने इस ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्ण निभाया है, इसके लिए हम सराहना करने चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री की भी और डिफेंस मिनिस्टर। पहली बार ये इंटरनेशनल लेवल पर ये जम्मू कश्मीर का अमेरिका कहता कि मैं दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करूंगा। ये फिर से इंटरनेशनल लेवल पर जम्मू कश्मीर की समस्या का जो है ये मुद्दा सामने आ रहा है। क्या कहेंगे? सब सवाल आप दोहराएंगे दोबारा? यही कि अमेरिका कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम है उसको इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, मैं मध्यस्थता करूंगा। क्या कहेंगे? फिर से ये हो गया शिमला समझौते में ये खत्म हो गया था। देखिए, अमेरिका का पिछले 4-5 दिन में बंगानी शादी में दूल्हा दीवाना वो रहा है। ट्रम्प साहब के किसी भी बयान को हम खारिज करते हैं और जो भी चीजें वहां से कही गई, प्रधानमंत्री साहब ने सब कुछ देश के आवाम के सामने क्लियर किया, जो कुछ होता रहा। और 90 मिनट्स के वॉर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। जब भारत की आर्मी, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ उनके सभी मेन पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। मेरा सवाल दूसरा है। देखिए मेरी बात सुनिए। उस टाइम पे अमेरिका की भी टांगें कांप रही थी, चाइना की भी और टर्की की भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास हो चुका था कि भारत देश कहाँ पे स्टैंड करता है। उनके जो बाजार का उनका जो बिजनेस था पूरे वर्ल्ड का वेपन्स का, वो उनका फेल हो चुका हुआ है। और हम अपने देश की आर्मी, अपनी डिफेंस फोर्सेस की हमें सराहना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें करके आज देश की बात करनी चाहिए। और हमने ये पिछले दिनों में देखा कि अपोजिशन के भी बड़े बड़े लीडर्स इस टाइम पे देश की तारीफें करते हुए और आर्मी की तारीफें करते हुए संधू साहब, ये हम बिल्कुल वाजिया करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वार्तालाप में कोई इंटरनेशनल मध्यस्थता भारत को स्वीकार्य नहीं है।
भारत किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करता। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी बात होगी पाकिस्तान से, लेकिन हमारी बात होगी सिर्फ पीओजे के ऊपर और हमारी बात होगी टेरर के खिलाफ। तीसरी किसी मुद्दे के ऊपर हमारी बात पाकिस्तान से भी नहीं होगी। तो मध्यस्थता इंटरनेशनल नहीं होगी, बात सिर्फ 2 मुद्दाओं के ऊपर होगी और किसी मुद्दे के ऊपर बात नहीं। सर, इस समय मौका था कि हमारी सर एक मिनट इनको हमारी फोर्सेज सर 1 मिनट आप बोलो। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेके हर कोई खुश है और हर कोई जो है इंडियन आर्मी की सराहना कर रहा है। वहीं पे कर्नल सोफिया कुरैशी जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, पूरा देश का गौरव बने, पूरे वर्ल्ड की नजरें जो थी वो कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर थी। लेकिन भाजपा के एक नेता जो कि मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं विजय शाह साहब, उनका ये बयान आना पब्लिक के अंदर, उनका ये कहना कि पाकिस्तान की बहन के द्वारा जो है हमने ये हमला करवाया, ये पाकिस्तान की बहन है। आप इस रिमार्क को जो है वो किस तरह से देखते हैं? हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान की बहन नहीं हो सकती। ये आप ही के भाजपा के नेता ने कहा। मैं आपको आधिकारिक तौर के ऊपर कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान की बहन नहीं हो सकती। कर्नल सोफिया के ऊपर पूरे देश को नाज है, जो उन्होंने काम किया है पूरा देश उनको याद रखेगा। आने वाली कई पीढ़ियां जो कर्नल सोफिया ने जिस मेच्योरिटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, जैसे डील किया है, जैसे उन्होंने लीड किया है, पूरा भारत जो है उनका आदर करता है और हम सम्मान करते हैं। भारत के बीच में रहने वाले नागरिक, इस युद्ध ने एक बड़ी चीज प्रूव की है पूरी दुनिया में कि भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब कोई संकट की घड़ी आती है हम सब इकट्ठे खड़े हैं। इस युद्ध में जितना रोल किसी एक कम्युनिटी का था उतना ही रोल दूसरी कम्युनिटी का था। सभी ने मिलकर लड़ा है तो हमने ये युद्ध जीता है। इसलिए आपस में टकराने की बात जो है वो कभी सर, जम्मू कश्मीर में बढ़ावा कैसे मिलेगा? बढ़ावा कैसे मिलेगा जम्मू कश्मीर में? अभी बिल्कुल टोटल काम नहीं आया मार्केट में, टूरिस्ट आ गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो आर्थिक स्थिति है जिसके बारे में आपने बात की है, चिंता का विषय तो है। जम्मू कश्मीर की आर्थिक स्थिति बड़ी हद तक टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे वो कश्मीर का लेजर टूरिज्म हो, चाहे वो जम्मू में माता वैष्णो देवी जी का जो है यात्रा का टूरिज्म हो। आने वाले दिनों में जैसे शांति बढ़ेगी वैसे ही टूरिज्म बढ़ेगा। मैं एक चीज के बारे में बड़ा आश्वस्त हूं कि टूरिस्ट ने कभी भी कश्मीर को छोड़ा नहीं। जब आतंकवाद का चरम था तब भी टूरिस्ट कम मात्रा में आते थे, लेकिन कश्मीर में आते थे। आतंकवाद खत्म हुआ तो टूरिस्ट बड़ी मात्रा में आ गए। अब इस युद्ध के बाद आम हिंदुस्तानी, आम भारतीय को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर कोई आतंकवादी घटना होने की कोशिश भी करेगा तो भारत की मिसाइलें चलेंगी उसको मारने के लिए। तो जो आने वाले टाइम में हो सकता है महीना लगे या 2 महीने लगे, लेकिन इसके बाद जब टूरिस्ट आएगा यहाँ पे बेबाक होके यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में घूमेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आने वाले दिन भारत में नो टेररिज्म के डेज होंगे और जम्मू कश्मीर में खास तौर के ऊपर प्रगति जो है वो पहले से ज्यादा। जिस तरह से हम बात करें सीमावर्ती इलाके के जो लोग हैं और देश के जो हालात बने, तो कई जगहों पे हमने पाया कि कईयों के पास वो बंकर कंप्लीट नहीं